प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दिल्ली के अलग अलग इलाके में दिल्ली सरकार द्वारा खोले गए अटल कैंटीन को लेकर सरकार का नया फरमान जारी हुआ है। सरकार के इस नए फरमान के तहत अब अटल कैंटीन में खाना खाने आने वाले लोगों को न सिर्फ आधार कार्ड दिखाना होगा बल्कि उनका रेटिना भी स्कैन होगा। इसके पीछे की वजह ये पता लग रही है कि कई बार ये होता है कि एक शिफ्ट में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक बार नहीं बल्कि कई बार खाना ले लेते हैं, तो शायद इसी को रोकने के लिए सरकार का ये फरमान जारी हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं पालम इलाके के एक अटल कैंटीन में। आप देख सकते हैं ये पालम इलाके का एक अटल कैंटीन है और हम कैंटीन के अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि अटल कैंटीन में किस तरह से यहाँ पर लोगों को खाना मिल रहा है और किस तरह से लोग खा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम अटल कैंटीन के भीतर हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से लोग लगातार जो है सो जैसे खाना मिलना शुरू होता है यहाँ पर आ रहे हैं और बैठकर खाना खा रहे हैं। अब इसकी जो पूरी प्रक्रिया अब तक थी उसमें सरकार ने थोड़ा सा बदलाव किया है कि आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। हम यहाँ के मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ जो लोग खाना खाने आ रहे हैं हम उनसे भी ये जानेंगे कि किस तरह से अब तक खाना मिलता था और अब किस तरह के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी साफ़ सफाई के साथ यहाँ पर लोगों को खाना दिया जा रहा है। जो लोग टोकन ले लेते हैं, टोकन लेने के बाद जो है सो यहाँ थाली जो है सो उनकी परोस कर दी जाती है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, तमाम चीज़ें पूरी अभी तक अटल कैंटीन जो अलग अलग इलाके से हमने दिल्ली तक जो रिपोर्ट की है पूरी साफ़ सफाई से और बेहतर तरीके से ये खाना दिया जा रहा है। लेकिन अब इस खाना को देने और खाना लेने, खाना खाने के लिए सरकार ने थोड़ा सा बदलाव किया है कि आधार कार्ड और रेटिना स्कैन की बात की है। आप देखिए यहाँ पर जो है सो अभी आधार कार्ड नहीं दिया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं वो पैसे दे रहे हैं, उनका चेहरा स्कैन होता है और उसके बाद एक आईडी जनरेट होती है जिसके बाद उन्हें 5 रुपये देकर खाने की स्लिप जो है सो दी जाती है। अभी आप देखिए यहाँ पर ना ही आधार कार्ड दिया जा रहा है, लिया जा रहा है और ना ही रेटिना स्कैन होता है। जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं। हम जो यहाँ पर पर्ची काट रहे हैं हम उनसे एक बार पूछते हैं अभी तक किस तरह से खाना मिलता है? यहाँ पे फेस स्कैन होता है, टोकन काटते हैं, मतलब उसमें नाम लिख के फिर टोकन मैं दे देता हूँ प्रिंट और 5 रुपये ले लेता हूँ, फिर वहाँ से खाना ले लेते हैं। नई जानकारी आधार कार्ड और आई स्कैन वाले कोई जानकारी अब तक आई नहीं है? ऐसा कुछ तो नहीं आया, बस फेस स्कैन होता है और आधार कार्ड वाला तो कोई अभी ऐसा नहीं आया मेरे पास। कई बार आप लोगों की तरफ से ऐसी भी शिकायत होती है कि एक व्यक्ति कई बार खाना ले लेता है? हाँ, मतलब वो आते हैं, जैसे अब खाना जो सरकार ने दिया है कि एक प्लेट में इतनी चीज़ें होती हैं उतना हम देते हैं, फिर वो बार बार आते हैं तो हमको अलग दूसरे लोगों को भी देखना है, वो लड़ने लग जाते हैं हम लोगों से कि नहीं हमें ये बहुत आती है परेशानी। आपको लगता है जैसे आधार कार्ड की मांगने की शुरुआत और साथ ही आई स्कैन अगर करते हैं तो इससे वो चीज़ें रुक सकती हैं? हाँ, उससे वो चीज़ें रुक सकती हैं। मतलब अब वो फेस पूरा स्कैन होगा, आई स्कैन होगा तो फिर टोकन ही नहीं कटेगा दोबारा, तो उससे ये चीज़ें रुक जाएंगी। आपको लगता है कि ऐसा अगर हो जाए तो आप लोगों के लिए थोड़ी परेशानी कम होगी और सबको खाना मिल सकेगा? हाँ, सबको मिल सकेगा। ऐसा होता है ना अब लोग कि मेरे को और 2 चावल दो और ये दो, अब हम मना कर देंगे कि नहीं इतना ही है तो कहते हैं दोबारा टोकन कटवा लेंगे हम, तो वो तो रूल ही नहीं है। एक अगर लंच है तो लंच में एक बार, डिनर है तो डिनर में एक बार, वो फिर भी लड़ने लग जाते हैं हमसे कि नहीं ऐसा क्यों है, पेट भर खाना। अभी जैसे फ़ोटो स्कैन करते हैं तो उसमें चांस रहता है कि कोई व्यक्ति वही व्यक्ति दोबारा आ जाए खाना? कभी कभार हो जाता है, अगर वो थोड़ा इधर उधर देख दे, वो परफेक्ट वैसा नहीं होता। अगर वो थोड़ी देर बाद आए तो कभी कभार हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। हाँ, तो देखिए साफ तौर पे इनका भी ये कहना है कि अगर आधार कार्ड के साथ साथ आई स्कैन की व्यवस्था जो सरकार की तरफ से अभी घोषणा की गई है, हालांकि इनको नहीं पता है, लेकिन ऐसी अगर घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा और जो लोग एक बार नहीं बल्कि कई बार खाना लेने आते हैं वो चीज़ें इनके लिए भी दिक्कत होती है, कई बार इस वजह से झगड़ा होता है। यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता। बात कराओ ना, पुलिस से पूछो ना क्या दिक्कत है। आप स्टाफ को वो लोग को पूछते हो, बस हो गया। अपनी परेशानी बताओ। आपको परेशानी है, देख लो न दाल मिलता है न सब्जी मिलता है, सूखा रोटी पड़ा हुआ है। पहले फोटो लो, यहाँ पर फोटो लो पहले।
ऐसे क्यों? खाना जो है से 5 रोज जो है ना जब खुला ना तो खाना जो है से ठीक ठाक मिला, भरपूर खाना मिला। उसके बाद में कटौती करने लगा। कटौती करते 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 हम बताइए आप बुजुर्ग आदमी, वृद्ध आदमी को इस ठंडे के समय में आधा पेट खिला करके मारेगा क्या? अच्छी बात है? ये देखो फोटो लो यार, आप क्या रोज मतलब कटौती करते जा रहा है, रोज का रोज कटौती होता है, ये बर्दाश्त हमसे नहीं होगा। देखिए इनकी परेशानी है कि इनको दाल नहीं है। मैं एक बार इनसे कहूँगा, मैं एक बार इनसे कहूँगा कि उनको दाल जो है सो थोड़ा सा दिलवा दिया जाए ताकि दाल दे लेते हैं, 5 बार दाल लेते हैं, दाल पी रहे हैं फिर ले रहे हैं, पी रहे हैं फिर ले रहे हैं। मैं कैसे करूं बताओ? इन लोगों को भी तो देना है मेरे को। सब्जी 4-5 बार ले रहे हैं, मैं क्या करूं? रोटी बचा लेंगे, दाल पी रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। साथ में दाल डालने के लिए स्टील का गिलास उनके हाथ में दिए, दाल डालने के लिए उसमें रख रही है। लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी ही तो देंगे। नहीं, वो ज़्यादा मांगते हैं ना। सरकार ने जितना बोला है हम उतना ही देंगे ना। इनका कहना ये है कि अगर बच्चे आते हैं, किसके साथ में करता हूँ यार? अरे सरकार ने जितना बोला उतना ही दूंगा ना मैं। ये देखिए ये अलग तरह की परेशानी है कि दाल जो है सो जो यहाँ पे व्यवस्थापक हैं उनका ये कहना है कि दाल जो है सो कई बार लोग दाल पी जाते हैं, कई बार मांगने आते हैं तो उनके लिए भी मजबूरी हो जाती है कि वो नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर बराबर एक सामने देखिएगा, आप बराबर यहाँ पर खाना खाने आते हैं? हाँ आते हैं जी। सरकार ने अब ये कहा है कि आधार कार्ड भी लाना होगा और आई स्कैन होगा। आपको क्या लगता है कि ये इससे परेशानी बढ़ेगी या कम होगी? नहीं, इससे तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये होता है जो कई बार जो मांगता है तो 1 से 2 बार भी नहीं देता है, जो बस हो गया इतना पे ही मतलब कर देता है। जैसे अभी अंकल गए मांगने के लिए, करे 5 बार मांग रहा है, 5 बार मांगा होगा तो इसके पास तो रिकॉर्ड होगा, CCTV कैमरा लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 1 बार से 2 बार भी जाता है तो नहीं मिलता है। ये दिक्कत है। ये दिक्कत है यहाँ। लेकिन जैसे आधार कार्ड की बात सरकार कह रही है, तो आपको लगता है जब आधार कार्ड हर किसी को देना होगा तो परेशानी बढ़ जाएगी लोगों की? हाँ, परेशानी बढ़ जाएगा। आधार कार्ड से वैसे दिक्कत नहीं, आधार कार्ड तो सबका बना हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे गरीब मजदूर है उसके पास आधार कार्ड नहीं है, जो यहाँ फुटपाथ पे रह रहे हैं उन लोग के लिए दिक्कत है। तो देखिए जो लोग हैं, जो सरकार की नई व्यवस्था शुरू हो रही है उसमें जो आधार कार्ड की बात आ रही है उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो शायद उनको खाना नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करें। अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र यादव जी। यादव जी, अभी सरकार ये कर रही है कि आधार कार्ड अनिवार्य कर रही है और रेटिना स्कैन करेगी। आपको क्या लगता है सही कदम होगा या नहीं? बिल्कुल सही कदम होगा। बिकॉज आप एक लिमिटेड फूड की जो क्वांटिटी होती है वो सबको मिले। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक पर्सन है जो अभी शाम तक का खाना खा के जा रहा है, 3-4 बार वो ले चुका है। तो ये ज़रूरी है कि सबको बराबर क्वांटिटी में फूड मिल जाए ताकि कोई भूखा ना रहे। बिल्कुल। देखिए कुछ लोग ये मानते हैं कि जो आधार कार्ड की नई व्यवस्था और साथ ही रेटिना स्कैन की नई व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, निश्चित तौर पर उससे जो है इस चीज़ पे रोक लगेगी कि कोई व्यक्ति अगर एक बार नहीं बल्कि कई बार आकर खाना लेता है तो उसको जो है सो रोका जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग लगातार यहाँ पर खाना खा रहे हैं और ये व्यवस्था है। कुछ लोगों की शिकायत थी कि उनको जो है सो दाल या सब्जी जो है सो देने में दिक्कत हो रही है। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। राम सेवक जी। सरकार अब ये कह रही कि जो यहाँ खाना खाने आएंगे उनको आधार कार्ड लाना ज़रूरी होगा। क्या सही होगा, गलत होगा? अब जो आपको जैसा लगता हो आप बताइए। सही हो जाएगा। सही होगा। कुछ और लोग मुझसे बात करें। नाम ब्रिजभान। अब ये कह रहे हैं कि जब यहाँ खाना खाने आओगे तो आपको आधार कार्ड भी दिखाना होगा। क्या लगता है सही होगा, गलत होगा? मैं तब से आ रहा हूँ, तब से तो कुछ नहीं मांग रहे, बस फ़ोटो खींच रहे हैं और बिल काट के दे दे रहे हैं, पर्ची टाइप की। लेकिन अब कुछ दिन में आधार कार्ड भी देना होगा, तो सही है वो गलत है? एक तरीके से सरकार रिकॉर्ड रख रही है कि कितने लोगों को खाना खिला रही है। तो आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया पे किसी की भी जानकारी सिक्योर है ही नहीं, तो सरकार भी अपने तरफ से एक डेटा रख रही है। वैसे कहा जाए तो सही है। वैसे आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है तो अपना डेटा शेयर करता ही रहता है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है। तो देखिए लोगों का, अधिकतर लोगों का यही कहना है कि यहाँ जो खाना मिल रहा है उसमें कुछ कमियां ज़रूर हैं, लेकिन साथ ही लोग इस बात को लेकर भी जो है सो ये कह रहे हैं कि जो सरकार की नई व्यवस्था हो रही है जिसमें आधार कार्ड दिखाए जाने के साथ साथ रेटिना स्कैन होगा, कहीं न कहीं उससे जो
एक व्यक्ति या कई व्यक्ति बार बार यहाँ पर खाना लेने आते हैं, उस चीज़ पर लगाम लगेगी और जो ज़रूरतमंद है, जो पहली बार आएगा और अपनी भूख मिटाना चाहेगा, उससे जितने भी ऐसे लोग आएंगे यहाँ पर, उन तमाम लोगों को खाना मिल पाएगा। इसलिए सरकार का ये कदम बेहतर होगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।